एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। पाकिस्तान कहां जाओगे? वहां तो वैसे रोटी नहीं खाने को, पाकिस्तान कहां भेजेगा, कौन जाएगा? वहां रोटी कहां है? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई एक बार तो सर्जरी करनी होगी जब कैंसर हो जाए। गड़बड़ किस लेवल का है ये समझो, अभी लेवल समझना जरूरी है। सरताज बेच रहे थे मूंगफली है और अब्दुल समद बेच रहे थे अंडे, और जमीन दान करके 7 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि मुगल के वंश वाले हमारे पास एक बार मिलने आए थे, हम उनकी दशा देख के समझ गए कि इनको 100 रुपया दो तो ये ऑटो करके वापस जाए। ये जाहिल है, ये तो मैं जानता था, लेकिन इस लेवल के जाहिल है इसका पता अभी हाल ही में लगा है। मैं बात कर रहा हूँ उसी जाहिल कौम की, और उसमें ये जो वक्फ बोर्ड बना दिया है, पता नहीं है वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया बोर्ड है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। और योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं और हम सारे जानते हैं। दोस्तों 2-3 साल पहले आपको एक मामला याद होगा, तमिलनाडु के किसी गांव पर इसी भूमाफिया बोर्ड ने एक दावा ठोक दिया था पूरे के पूरे गांव पर, और उस गांव में एक मंदिर था, उस पर भी दावा ठोक दिया। जबकि उस मंदिर के बारे में जब खोज की गई तो पता चला कि वो मंदिर लगभग 1800 वर्ष पुराना है, और इस जाहिल कौम को तो मात्र 1400 साढ़े 1400 साल हुए हैं। जब इसका जन्म भी नहीं था, उसके पहले बने हुए मंदिर पर भी ये दावा ठोक सकते हैं। तब से दोस्तों मेरा माथा ठनका और मैं इस विषय पर रिसर्च करने लगा। और आपको पता है कि मैं दिन रात इसी कौम को पढ़ता हूँ, इसी कौम पर अध्ययन करता हूँ। और अब तो दोस्तों हद ही हो गई है, इन्होंने कौम की जमीन को भी बता दिया है कि उसमें भी 58 बीघा जो जमीन है वो हमारी इस भूमाफिया बोर्ड के अंदर आती है। और तब योगी जी का दिमाग खराब हुआ और योगी जी ने तय कर लिया कि अब इसकी छिलाई करनी जरूरी है। दोस्तों योगी जी ने कड़ी चेतावनी देते हुए बोल दिया कि हम एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। दोस्तों वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, और आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को शेयर तो आप खुद ही करोगे। चलिए मेन वीडियो शुरू करते हैं। हाजी नाजिम साहब, मुख्यमंत्री ने लक्ष्मण रेखा खींच दी कि सारे कागज चेक होंगे, 13वीं शताब्दी से लेकर आज तक के सारे कागज चेक कराओ। अगर जमीन कानून सम्मत ढंग से वक्फ की है तो ठीक, और नहीं है तो एक एक इंच, मैं उनके शब्द उद्धृत करता हूं योगी आदित्यनाथ के, एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। एक एक इंच भाई ले लीजिए, एक एक इंच क्या, आप तो पूरी भारत की सरजमी आपके अधीन है तो आप ले लीजिए। और यहाँ के जो मुसलमान है उनको आप बाहर भेज दीजिए। जिस तरीके की आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि भारत के मुसलमान को पाकिस्तान भेज देंगे, भाई भारत का मुसलमान पाकिस्तान कहां जाओगे? वहां तो वैसे रोटी नहीं खाने को, पाकिस्तान कौन भेजेगा, कौन जाएगा? बाहर रोटी कहां है? यहाँ गुरु यहाँ बिरयानी है, वहां रोटी भी नहीं है, कहां चक्कर में पड़े हो? पाकिस्तान की ओर न देखो। हाँ जी, हाँ अमिताभ जी सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि भारत के मुसलमान को पाकिस्तान भेज देंगे, ये उनका अपना भरम है, वो भरम पाल रखे हैं दिल के अंदर। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई एक बार तो सर्जरी करनी होगी जब कैंसर हो जाए, तो कीमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, दवाएं, इंजेक्शन, इनसे काम नहीं चलता। एक बार तो बड़ी सर्जरी करनी ही पड़ती है, उसके बाद ही रोग ठीक होता है। बिल्कुल, आप जिधर उंगली दिखा देते हैं उधर जहां भी खड़े हो जाते हैं कहते हैं ये जमीन हमारी है। आपने ऐसी कौन सी जमीन है जिस पे अपना क्लेम नहीं किया? और हद तो तब हो गई जब आपने कुंभ मेला के परिक्षेत्र में लगने वाले साधु संतों के अखाड़ों पर उंगली उठाते हुए कहा कि हमारी दानवीरता के कारण, हमारे बड़े दिल के कारण ये जमीन ये यहाँ मेला लग रहा है, या हमने बड़ा दिल दिखाया है। तो एक मैं बहुत ब्लंट उदाहरण देता हूं कि गड़बड़ किस लेवल का है ये समझो, अभी लेवल समझना जरूरी है। संभल शहर टोटल 5 वर्ग किलोमीटर जमीन पर बसा है। कितने पे हाजी भाई? 5 वर्ग किलोमीटर, ठीक। और अब्दुल समद नाम का जो आदमी खोजा गया, एक काल्पनिक पात्र है, असली पात्र है मुझे नहीं पता, कि 1920 में इसने 7 वर्ग किलोमीटर संभल शहर में जमीन वक्फ को दे दी थी 20 प्रॉपर्टीज में। 1 बाल्टी पानी था और 2 बाल्टी का दावा आपने ठोक दिया। कभी आप लोग सोचते नहीं कि ये सब गड़बड़, आखिर किसी दिन तो ऑपरेशन होगा? नहीं, पूरा पूरा गांव पे आप लोग झंडा फहरा देते हो, बोले पूरा गांव हमारा हो गया, और बोले कुछ नहीं, सब पूरा हो गया। क्या मतलब पूरी फिल्म ही मुगले आजम चला देते हो चाहे जहां। चलती बंदूक के तहाने पे हैं, हम तो मालूम है हम निशाने पे हैं। तो अमिताभ जी देखिए, हम तो हमेशा निशाने पे रहा करते हैं, और देखिए जब हम जिंदा हैं तब भी निशाने पर रहेंगे, और जब हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे जब भी निशाने पर रहेंगे। जिंदा इसलिए है क्योंकि भारत के मुसलमान को जिहादी के नाम से संबोधित किया जाता है, और जब हम मर जाएंगे तो फिर ये कहेंगे कि देखिए हाजी नाजिम दुनिया से चला गया, लैंड जिहाद करके चला गया। तो हम लोग तो हमेशा निशाने पे। मैं आज ये कह दूं कि मैंने 1 लाख एकड़, आनंद 1 लाख एकड़ जमीन मेरे पुरखों ने दान की, तो मुझसे आनंद दुबे पूछेंगे आपके पुरखे क्या थे? हैं?
हिंदुस्तान के राजा रजवाड़े थे? बोले नहीं। सरताज बेच रहे थे मूंगफली है और अब्दुल समद बेच रहे थे अंडे और जमीन दान करके 7 वर्ग किलोमीटर। अजब तमाशा मुल्क में है यार। ये मुगल थे क्या? ये कौन थे? सरताज और ये अब्दुल समद, ये कौन थे? ये नवाब थे हैदराबाद के? अरे ये तो खुद अंडे बेच रहे थे यार। इनके पास जमीन कहां से आई? देश में तमाशे को कोई अंत नहीं। मैं मान सकता हूं कि हैदराबाद के नवाब ने कुछ जमीन कहे, हम मान लेंगे। वाजिद अली शाह की पुरखे के लड़के बच्चे कहे, उनके वंश के लोग कहे, मान लेंगे। मुगलों का नहीं मानेंगे, यानी हाजी भाई समझ लो, क्योंकि मुगल के वंश वाले हमारे पास एक बार मिलने आए थे। हम उनकी दशा देख के समझ गए कि इनको 100 रुपया दो तो ये ऑटो करके वापस जाएं। क्या वो आए थे, अपना सब कागज पत्र दिखा रहे थे हमको और कह रहे थे अयोध्या में भाई साहब हम कुछ दान करना चाहते हैं। मैंने तुम्हें तो दान की जरूरत है, तुम क्या दान करोगे यार? क्या वो डायरेक्ट बाबर के डीएनए में थे? कौन है इतना बड़ा रईस था? यतीमा मैं नहीं समझ पा रहा। कहा जाता सरताज जी ने 54 बीघा जमीन कुंभ में दी थी। अव्वल तो सब निपट मूर्ख, सरताज हो और चाहे अमिताभ अग्निहोत्री हो, नदी और समुद्र के तट और जल क्षेत्र दोनों राजस्व की परिधि से बाहर होते हैं, वहां किसी का कब्जा नहीं हो सकता। महामूर्ख, निपट मूर्ख। देखा आपने कैसे अमिताभ जी ने इन जाहिलों की छिलाई करी, ठुकाई करी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी सी राय जरूर लिखें। किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।